नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एक एप्लीकेशन है कि हम एक यूनिट्स बॉडी एक किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने एक लिया है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डायन्स। तो ये जो न्यूटन जो है, ये न्यूटन, ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम फोर्स की यूनिट्स हैं, और डायन जो है ये सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स के यूनिट्स हैं। तो 1 न्यूटन क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? फोर्स। तो क्वांटिटी जो हमारे पास वो फोर्स है। तो फोर्स जो है वो कितनी है हमारे पास? 1 न्यूटन। और उसको कन्वर्ट करना है कि वो कितने डायन के इक्वल होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कोई भी हो, जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वायर है, उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, हम उसकी लेंथ को 1 मीटर बोलें या 100 सेंटीमीटर बोलें, मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है? सेम। उसी टाइप से फोर्स 1 न्यूटन कितने डायन्स के इक्वल होगी वो आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें जैसे N2 फाइंड आउट करना है आपको, तो N2 यानी कि यहाँ पर कितने डायन्स होंगे, ये N2 की वैल्यू यहाँ आएगी। ये N2 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फिर N1 ये वैल्यू होगी 1 न्यूटन या 10 न्यूटन या 20 न्यूटन, जितना भी गिवन होगा वो N1 होगा आपका। फिर उसके बाद ये आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, दिस इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट जो एसआई सिस्टम है। दिस इज सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये सेकंड सिस्टम है। अब आप इस इधर देखिए, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जो M1, L1, T1 है, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। whatever will be the first system of units। फर्स्ट सिस्टम सीजीएस भी हो सकता था अगर मैं क्वेश्चन को रिवर्स में बोलता कि 1 डायन कितने न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है, तो आप सीजीएस को पहले लिखते और एसआई को बाद में लिखते। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या गिवन है आपको। तो इसलिए अभी हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम है वो कौन सा आ जाएगा? एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में मास के यूनिट्स, लेंथ के यूनिट्स और टाइम के यूनिट्स को पुट करने हैं आपने यहाँ पर। M2, L2, T2, these are the fundamental units of mass, length and time in second system of units, that is our CGS system of units। तो आपको N1 गिवन है, यानी कि 1 गिवन है 1 न्यूटन, और आपको डायन्स निकालना है, यानी कि N2 आपको कितने डायन्स होता है वो फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है जी। तो फर्स्ट सिस्टम आपके पास हो गया इसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो और ये ए बी सी ये कहाँ से आएंगे? ये डायमेंशंस हैं जो क्वांटिटी आपको गिवन है। तो क्वांटिटी हमारे पास है, आपके पास ये फोर्स है, ए बी सी आर डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी की यूनिट्स आप लिख रहे हो उसके ये डायमेंशंस है। तो फोर्स आएगा आपके पास, जैसे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, यू विल गेट M1 L1 T-2। तो m की पावर जो है वो a हो जाएगा इसमें, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू वो l की पावर होगी यानी कि 1, और c की वैल्यू जो होगी वो t की पावर होगी, दैट इज -2। तो ये a b c की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी इसमें। अब आप इसमें पुट करो, आपको N2 फाइंड आउट करना है। N1 गिवन है आपको, N1 कितना गिवन है? 1 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन गिवन होता तो N1 को 10 लिख लेते हैं लोग, इधर 1 गिवन है। फिर आपको बताया था ये आपका फर्स्ट सिस्टम एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट्स क्या होते हैं? केजी। सेकंड सिस्टम सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में मास की यूनिट्स क्या होते हैं? ग्राम। ये हो जाएगा आपके पास पावर ए की वैल्यू कितनी है? 1। सिमिलरली लेंथ के एसआई सिस्टम में यूनिट्स मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर, पावर 1। उसी तरह से टाइम के लिए सेकंड पावर -2। तो इसको सोल्व करना है आपने। तो N2 यू विल गेट, इसको ग्राम में ले लेंगे तो 1000 डिवाइड बाय 1, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 डिवाइड बाय 1, इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यू विल गेट 10⁵ ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 10⁵. दिस इंप्लाइज आपका रिजल्ट क्या है कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डायन के
इक्वल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेंगे कि आपको फोर्स गिवन था, तो जो क्वांटिटी है वो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां से आपको ए बी सी डायमेंशंस पता चल जाएंगे जो आपने फॉर्मूला में पुट करने हैं। जो m1 l1 t1 है ये फंडामेंटल यूनिट्स है मास लेंथ और टाइम के इन फर्स्ट सिस्टम जैसे SI था आपका। फिर उसके बाद m2 l2 t2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास लेंथ टाइम के सेकंड सिस्टम में, सेकंड आपका CGS था। इसमें पुट करेंगे और रिजल्ट सोल्व कर लेंगे तो n2 यू विल गेट 10⁵ डाइन्स। एक और क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड हम लोग जो इसके अंदर सोल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, जिसमें हम क्वेश्चन ये ले रहे हैं कन्वर्ट 10 arg वर्क इनटू जूल। तो इसमें मैंने वर्क लिया है, क्वांटिटी कौन सी है मेरे पास, वर्क, ठीक है, क्वांटिटी वर्क है और वो कितनी क्वांटिटी है 10 अर्ग। तो ये n1 की वैल्यू है 10 और ये अर्ग और कितने जूल के इक्वल होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये अब आपका CGS सिस्टम है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपका SI सिस्टम है। तो इसलिए मास लेंथ और टाइम ऊपर जब लिखेंगे m1 l1 t1 तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स आएगा और अपॉन में आपका SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। n1 की वैल्यू 10 है और n2 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप ABC की जो ये वैल्यूज है वो पता लगा सकते हैं। A कितना आया m की पावर दैट इज 1, B कितना आया l की पावर दैट इज 2 और C कितना आया t की पावर दैट इज -2। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, n2 फाइंड आउट करना है आपको, n1 गिवन है, n1 कितना गिवन है ये 10, ये 10 लेंगे। अगर ये 1 अर्ग देता तो आपको 1 लिखना पड़ता है यहाँ पे और ऊपर m1 मास की यूनिट्स फर्स्ट सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम आपका CGS है तो यहाँ ग्राम आएगा, डिवाइड बाय 1 kg आएगा, पावर 1। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय मीटर पावर 2 एंड 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड पावर -2। इसको सोल्व करना है अब आपने। तो n2 विल बी 10 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में दैट इज 1/100। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दें तो यू विल गेट 10⁻⁴, ये 2 जीरो यहाँ आएंगी, 2 जीरो यहाँ पर 10⁻⁴, तो 10⁻⁻, सॉरी इसका स्क्वायर था यहाँ पे, मीटर का ये पावर इसका 2 था, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर ये 2, तो 10⁻⁻⁶ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻⁶। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि 10 अर्ग किसके इक्वल होता है, 10 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ जूल की। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो SI सिस्टम पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जैसे इसमें CGS में गिवन था SI में लेकर के आना था। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें SI में गिवन था, उसको CGS में लेकर के